तो ये कहानी हजारों साल पुरानी है, जिस वक्त लोगों को अमेरिका के बारे में पता नहीं था। अमेरिका के लोग जंगलों में रहने वाले बहुत आम सी जिंदगी गुजारा करते थे और इन्हीं में से हम एक औरत को देखते हैं जिसको लगता है कि आने वाले वक्त में उनके इस इलाके में शैतान आने वाले हैं और इसी वक्त के लिए वो अपने लोगों को वार्न भी करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन के बारे में ये औरत अपने लोगों को वार्न किया करती थी। समुद्र के रास्ते वो किंग इनके इलाके में घुस आए, जिनका बड़ा सा जहाज देखकर ये औरत डर गई। वो इस जहाज को एक मॉन्स्टर, एक जानवर समझ रही थी। खैर, अब जब वो उस टूटे हुए जहाज के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर लोगों की लाशें थीं और साथ ही में एक बच्चा भी था जो कि काफी डरा सहमा लग रहा था। उसके हाथ में एक तलवार थी जिसके बारे में ये औरत नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे के खौफ को महसूस कर लेती है और फिर उसे प्यार करके रिलैक्स करते हुए अपने कबीले में ले आती है। ये लड़का इस कबीले के लोगों से बहुत अलग था, इसलिए कबीले के लोग उसे अपने साथ रखने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर इस औरत की जिद पे वो इस बच्चे को अपने साथ रख ही लेते हैं। इन लोगों ने इस बच्चे का नाम केल रखा था। पहली रात केल की यहाँ बहुत मुश्किल से कटती है। उसे एक डरावना ख्वाब आता है जहाँ सपने में वो अपना पास्ट देख रहा था। उसके डैड एक वॉरियर थे, साथ ही में एक जालिम इंसान भी। उन्होंने अमेरिका आते ही यहाँ के कबीले के मासूम लोगों को बेदर्दी से मार डाला। उन्होंने किसी पर भी रहम नहीं किया, ना औरतों पर ना बच्चों पर। ये देखकर छोटा केल सहम गया। उनका जुल्म यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने केल को भी तलवार पकड़ाई ताकि वो यहाँ के मासूम बच्चों को मार सके, लेकिन केल ऐसा नहीं कर पाया। उसने तलवार अपनी फेंक दी और ये देखकर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कोड़े मार मार कर केल की जान निकालने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके इस जुर्म से बचने के लिए वो भागकर उनसे दूर चला गया और उनकी एक दूसरी बोट के पास आकर वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो काफी देर हो चुकी थी। सभी वॉरियर्स अपने जहाज को लेकर वापस चले गए थे और रह गया था यहाँ पे बस एक टूटा हुआ जहाज और लाशें, जहां से इस औरत को केल मिला था। अब कहानी कुछ साल आगे गुजरती है और हम देखते हैं कि केल अब बड़ा हो चुका है। पिछले कुछ साल काफी अमन से गुजरे और यहाँ पर वाइकिंग्स ने दोबारा हमला नहीं किया। केल भी यहाँ पे अच्छा खासा एडजस्ट हो गया था। उसने यहाँ के लोगों की लैंग्वेज तक सीख ली थी। यहाँ पर रहने के दो तरीके भी वो अपने आप को इन लोगों जैसा ही समझता था, लेकिन यहाँ के लोग अक्सर उसे अपने जैसा नहीं समझते थे। थोड़ी ही दूर पहाड़ पर एक और कबीला भी रहता था जिनकी केल के कबीले वालों से बहुत अच्छी दोस्ती थी और इस कबीले के सरदार का नाम था पाथफाइंडर। उसकी बेटी स्टार फायर को केल पसंद करता था। ये बात स्टार फायर के कबीले के खास आदमी को भी पता चल जाती है, जिसे भी स्टार फायर पसंद थी। और उसे क्योंकि ये बात मालूम चल गई थी कि स्टार फायर भी कहीं ना कहीं केल से प्यार करती है, इसलिए वो केल से नफरत करता था। खैर, हम देखते हैं कि पाथफाइंडर यहाँ दूसरे कबीले के सरदार को बताता है कि पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी की वजह से उनके बहुत से लोग ठंड की वजह से मारे गए हैं और अब उन्हें रहने के लिए एक नई और महफूज जगह ढूंढनी होगी। इन दोनों कबीलों के मिलने का आज एक खास मकसद भी था। पाथफाइंडर अब रिटायरमेंट ले रहे थे और आज उन्हें अपने कबीले में किसी दूसरे पाथफाइंडर को चुनना था, जिसके लिए वो एक छोटा सा मुकाबला रखते हैं। केल भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि इन लोगों का मानना है कि केल उनमें से नहीं। ये सुनकर केल नाराज होकर वहां अकेला ही निकल जाता है, यह सोचते हुए कि अब वो अकेले ही अपनी दुनिया बनाएगा। उसके पास अब भी अपने बचपन वाली तलवार थी और अगली सुबह जब वो शिकार के लिए निकलता है तो समुद्र के पास उसे कुछ लोगों के होने का पता चलता है। ये वाइकिंग्स ही थे जो दोबारा इस जमीन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। केल इस वक्त अपने कबीले से काफी दूर एक दूसरी पहाड़ी पे था। जब वाइकिंग्स उसके कबीले पे हमला करके उसके कबीले के सभी लोगों को मार चुके थे, ये देखते हुए केल अपने कबीले वालों की मदद करने के लिए वापस आता है। तो लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सब लोग मारे गए, पूरा कबीला जल चुका था। कबीले के लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी थी, सिवाय 2-3 लोगों के, जिन्हें वाइकिंग्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए टॉर्चर कर रहे थे। ये देख केल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो जानता भी था कि वाइकिंग्स काफी ज्यादा हैं, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ा। वाइकिंग्स के सरदार को केल का जो हौसला था वो पसंद आ गया। वो भी ये मुकाबला देखना चाहता था कि कैसे वो वाइकिंग्स को हराएगा, इसलिए उसने अपनी काफी सारे वाइकिंग्स को केल के साथ मुकाबले के लिए आगे कर दिया। केल ने एक एक करके काफी लोगों का मुकाबला किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा थे, वो सबको नहीं मार सकता था, इसलिए उसने होशियारी दिखाई और वो यहां से भाग गया। भागने से पहले उसने जिस आखिरी आदमी को मारा था वो उसकी शील्ड और उसके हथियार ले चुका था। गुस्से में यहाँ वाइकिंग्स के कैप्टन केल के पीछे अपने लोगों को और भगा देते हैं। केल जो कि इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था, वो इस इलाके में छुप जाता है और चुपके से इन लोगों पर हमला करके इन्हें मार देता है। उसे ऐसा करते हुए पीछे से कुछ वाइकिंग्स ने देख लिया था। वो उसके ऊपर तेज से हमला करते हैं, जिस हमले में केल जख्मी भी हो जाता है, लेकिन अगर वो यहीं हार मान लेता तो उसकी जान चली जाती।
तो ये बात वो जानता था। वो अपने आप को बचाने के लिए वो पानी के अंदर जंप कर देता है और इन सभी लोगों की नजरों से बचकर चला जाता है। अब हारे हुए वाइकिंग्स अपने सरदार के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि केल उनसे बचकर भाग निकला। ये सुनकर तो वो गुस्से में आ चुका था। वो यहाँ अपने ही 2 वाइकिंग्स को गुस्से में मार डालता है और बाकी लोगों से कहता है कि हमें किसी भी हाल में उस लड़के का पीछा करना होगा, क्योंकि वही तो है जो हमें दूसरे गांव तक पहुंचा सकेगा। सीन कट होकर हमें केल को दिखाया जाता है जो पानी से निकलकर एक गुफा में बेहोश हो चुका है। दूसरे कबीले के कुछ लोग जो यहाँ शिकार के लिए आए थे वो जख्मी केल को देखकर उसकी मदद करने का सोचते हैं, लेकिन केल चिल्लाता रह जाता है, नहीं मेरी मदद ना करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो वाइकिंग्स मेरे पीछे आएंगे और तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ये लोग उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे उठाकर अपने कबीले में ले आते हैं। यहाँ आने पर केल दोबारा बेहोश हो जाता है। ये लोग उसका इलाज करते हैं। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि अभी तक वाइकिंग्स ने उसके ऊपर हमला नहीं किया था। तो यहाँ के सरदार को अपने कबीले में होने वाले वाइकिंग्स के हमले के बारे में बताता है और कहता है कि हमारे सभी लोग मारे गए और वाइकिंग्स अब दूसरे कबीलों पर हमला करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस इलाके को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो आप लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। अब इनके कबीले का वो आदमी जो केल को पसंद नहीं करता था वो जोश में कहता है कि आने दो उनको, हम उनके साथ लड़ेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। यहाँ केल अपनी तलवार निकालता है और एक ही बार में उसके हाथ में पड़ी हुई स्टिक तोड़ देता है और कहता है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनके हथियारों के आगे हम टिक नहीं सकते। अकलमंदी इसी में है कि हम छुप जाएं। कबीले के लोग उसकी बात नहीं मानते और अब मजबूरन वो अकेला ही इस कबीले से निकल जाता है। अचानक वो देखता है कि कोई उसके पीछे था। ये एक कबीले का आदमी था जिसे उसकी बातों पे यकीन था और अब वो उसके साथ ही आने वाला था। यहाँ इस कबीले के लोग जिन्हें केल पर विश्वास नहीं था वो केल के कबीले की जगह पर जाते हैं और वहां सभी मरे हुए लोगों को और वाइकिंग्स के हथियारों को देखकर ये बात तो समझ गए कि केल सच कह रहा था और अब इन्हें अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में छुपना पड़ेगा। पर पाथफाइंडर जो कि इस कबीले का सरदार था उसे छुपने वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो फैसला करता है कि वो वाइकिंग्स से लड़ेगा और उसका ये फैसला स्टारफायर को परेशानी में डाल देता है। वो जानती थी कि इनके अंदर जितनी भी हिम्मत हो वाइकिंग्स का मुकाबला अच्छे से नहीं कर पाएंगे और अगर इनके साथ केल नहीं हुआ तो इनका लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केल पहले भी उनका मुकाबला कर चुका है और उन लोगों को जानता है। इसलिए वो केल के पास आते हैं कि तुम हमारी मदद करो, मैं जानती हूं तुम्हारे बगैर हम ये नहीं कर पाएंगे। ये केल जो उससे प्यार करता था वो उसे इनकार नहीं कर पाता और उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इस कबीले के लोग अपनी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को गुफाओं में छुपा देते हैं और खुद वाइकिंग्स से लड़ने के लिए अपनी फौज तैयार करते हैं। अब केल इनके साथ जाने की प्लानिंग करता है और कहता है कि हम सामने से उनके ऊपर वार नहीं करेंगे, हम छुप के उनके ऊपर वार करेंगे। ऐसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। अब केल की स्ट्रेटजी पे चलते हुए उन्होंने वाकई काफी सारे वाइकिंग्स को मार दिया था, लेकिन फिर इन लोगों से एक गलती ये हो गई कि ये लोग अपने ही बिछाए जाल में खुद फंस गए और लग गए वाइकिंग्स के हाथ। तो वाइकिंग्स तो जालिम थे ही, जितने लोग उनके सामने आए बेदर्दी से उन्होंने सबको मार डाला। काफी लोगों को मार देने के बाद जो लोग बचे उन्हें वाइकिंग्स ने बंदी बना लिया। वैसे ज्यादा लोग बचे भी नहीं थे। पाथफाइंडर, स्टारफायर, केल और कुछ ही लोग जिन्हें अब इन लोगों ने बंदी बना लिया था, वो केल को देखकर फौरन पहचान जाता है कि वो इन लोगों में से नहीं। उसे कहानी भी पता थी कि पहले भी वाइकिंग्स इस जगह पर आए थे और काफी सालों पहले वाइकिंग्स के सरदार का बेटा यहाँ इसी गांव में रह गया था। वो केल को देखकर पहचान गए थे कि ये हमारे मास्टर का ही बेटा है। वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूं तुम एक वाइकिंग हो, तुम्हारे अंदर वाइकिंग्स का खून है, इसलिए तुम हमारा साथ दो, हमारी मदद करो और हमें और कबीलों के बारे में बताओ। लेकिन जब केल उन्हें मना करता है तो उसे ब्लैकमेल करने के लिए ये लोग पाथफाइंडर को भी मार डालते हैं। इन्होंने जब स्टारफायर को मारने की धमकी दी तो मजबूरन केल को उनकी बात माननी पड़ी। वो उनकी बात मानने को तैयार हो चुका था और उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। ये सुनते ही स्टारफायर उससे नाराज हो गई, क्योंकि केल अब वाइकिंग्स को वहां ले जाने वाला था जहां स्टारफायर कबीले के बाकी लोग छुपे बैठे थे। लेकिन असल बात ना वाइकिंग्स को मालूम थी और ना ही स्टारफायर को। वो वाइकिंग्स को धोखा दे रहा था, उन्हें गुमराह कर रहा था। वो उन्हें पहले उसी बर्फीले कबीले के अंदर ले जाता है जो जगह ये लोग छोड़कर आगे पहाड़ों में रहने लगे थे। रास्ते में जब वाइकिंग्स स्टारफायर से बदतमीजी करने की कोशिश भी करते हैं तो केल सबसे लड़के इस लड़की को बचा लेता है। ये देखकर वाइकिंग के सरदार को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो केल को इस चीज की सजा नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में केल के लिए हमदर्दी थी। वो केल को अपने ही जैसा वाइकिंग समझते थे कि काबिले में पहुंचने के बाद उन्हें यहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। वाइकिंग के सरदार केल से पूछते हैं अब हमें कहाँ जाना होगा। वो कहता है हमें नॉर्थ में जाना है।
नॉर्थ में समुंदर था, दूर दूर तक वहां कोई आबादी नहीं नजर आ रही थी। ऐसे में वाइकिंग्स के सरदार को लगने लगा कि केल उन्हें चकमा दे रहा है, लेकिन यहाँ केल होशियारी दिखाता है और अपने पास मौजूद कबीले वालों की चीजें आसपास फेंक देता है, जो चीजें वाइकिंग्स के ही हाथ लग जाती हैं। और सरदार को ये चीजें दिखाते हुए कहते हैं कि कबीले वालों की चीजें यहाँ गिरी हैं। केल सही कह रहा है, वो लोग नॉर्थ की तरफ ही गए होंगे। अब तो स्टारफायर को भी समझ आ गया था कि केल उन्हें धोखा नहीं दे रहा, बल्कि उसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। ये लोग आखिर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। यहाँ बहुत ठंड थी, समुद्र भी जम चुका था। अब केल सब लोगों से कहता है कि हमें मुड़कर जंगल के रास्ते दूसरी तरफ जाकर कबीले वालों के पास जाना होगा, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर गिरने और मरने का खतरा है। जो सुनकर वाइकिंग के सरदार गुस्से में आकर उससे कहते हैं, तुम क्या हमें बुज़दिल समझते हो? हम भी यहीं से जाएंगे। असल में यही कमजोरी तो उन्हें केल को पता थी। वो जानता था कि होंकर वाइकिंग्स पीछे नहीं मुड़े और फिर बर्फ में जाकर मारे जाएंगे। अब वो क्योंकि खुद रास्ता दिखा रहा था, इसलिए वो बहुत आराम से चलते हुए इस बर्फ को पार कर लेता है। लेकिन थोड़ी आगे जाने पर बर्फ के पतले होने की वजह से वो यहाँ गिर जाता है। बर्फ के टूटते ही यहाँ बहुत से वाइकिंग्स भी पानी में गिर चुके थे। एक वाइकिंग जिसने स्टारफायर को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, वो भी पानी के अंदर ही गिर जाता है। जैसे जैसे वो डूब रहा था, वो स्टारफायर को भी अपने अंदर करने की कोशिश कर रहा था। पानी में डूबा हुआ केल जब स्टारफायर की आवाज सुनता है तो उसे बचाने के लिए वहां से बाहर निकल जाता है। उसे स्टारफायर की जंजीर तोड़कर उससे बचा लिया और ये लोग समुद्र को पार करते हुए आगे बर्फीले पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। इन लोगों को अभी भी केल की चाल का पता नहीं था, क्योंकि यहाँ का रास्ता यहाँ पे रहने वाले पहले कबीले वाले लोगों ने ही बनाया था। इसी पहाड़ों के रास्ते ये लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन चलते चलते एक वाइकिंग्स वहां से स्लिप होकर नीचे समुद्र में गिर गया। ये देखकर वाइकिंग्स के सरदार ने सबको कहा कि वो एक रास्ते से अपने आप को बांध लें, ताकि अगर उनमें से कोई एक दो गिरने भी लगे तो बाकी उसे बचा लें। यहाँ सरदार जानबूझकर स्टारफायर को अपने साथ बांध देता है, ताकि अगर वो मरा तो स्टारफायर भी मरेगी और उसे बचाने के लिए केल सरदार को जरूर बचाएगा। यहाँ चलते हुए केल स्टारफायर से अपनी लैंग्वेज में कहता है कि तुम मुझे मारो। स्टारफायर को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो समझी कि जरूर केल का कोई प्लान होगा। वो यहाँ जोर जोर से केल को मारना शुरू कर देती है। केल को पिटता देखकर वाइकिंग्स के सरदार को गुस्सा आ जाता है। वो स्टारफायर को एक थप्पड़ मारते हैं और फिर केल को एक चाकू देते हुए कहते हैं कि इस लड़की को जान से मार दो। केल भी ये चाकू पकड़ लेता है, लेकिन वो स्टारफायर को मारने के बजाय सरदार से बंधी स्टारफायर की रस्सी फेंक देता है और फिर यहाँ से एक पत्थर उठाकर बिल्कुल आखिरी वाइकिंग्स की तरफ फेंकता है और इस पत्थर के लगने पर वो वाइकिंग्स डगमगा कर गिर गया। उसके साथ उस रस्सी से बंधे बाकी लोग भी एक एक करके नीचे गिरने लगे। इससे पहले कि वाइकिंग का सरदार भी नीचे गिर जाता, वो अपनी रस्सी को काट लेता है। अभी भी उसके साथ केल बंधा था। जैसे ही रस्सी से बंधा हुआ आखिरी वाइकिंग्स यहाँ पहाड़ी से नीचे गिरा तो उसके गिरने के झटके से केल और सरदार भी नीचे गिरने लगे। लेकिन पहाड़ पर लगे एक पेड़ को पकड़कर इन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। वाइकिंग का सरदार पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और अब वो केल को मारने के लिए ऊपर से बार बार पत्थर फेंक रहा था। केल अब बुरी तरह फंस चुका था। वो जानता था कि वो यहां से नहीं बच पाएगा, इसलिए वो स्टारफायर को बचाकर यहां से भाग जाने को कहता है। स्टारफायर के यहां से जाते ही केल एक अजीब सी आवाज निकालता है, जिसकी वजह से यहां पे सारी की सारी बर्फ टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है। बर्फ के साथ ये लोग भी नीचे गिर गए, लेकिन नीचे गिरने के बावजूद ये दोनों जिंदा थे। इनके बीच में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते आखिर में एक ऐसा पॉइंट आता है कि केल सरदार के ऊपर भारी पड़ चुका था। इस पॉइंट पर वो सरदार से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी नस्ल का आखिरी हूं? क्या तुम मुझे भी मार दोगे? केल एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता और अपनी तलवार से उसका सर अलग कर देता है। ऐसे में वो सभी वाइकिंग्स को हराने में कामयाब रहा। बेशक उनके सभी साथी मारे गए, लेकिन उन्होंने अपने कबीले के बाकी लोगों को बचा लिया। असल में सभी लोग एक झील के किनारे एक गुफा में छुपे हुए थे और यहाँ जब स्टारफायर और केल पहुंचे तो सभी इनके सामने झुक गए। वो जानते थे कि यह जंग उन्हें केल ने ही जितवाई है, इसलिए वो केल को अपना नया पाथफाइंडर यानी नया सरदार मान लेते हैं। इन लोगों ने केल को अब दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। पाथफाइंडर यानी केल और स्टारफायर की भी शादी हो जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ हंसी खुशी रहने वाले थे और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।